शो दैट देयर इज अ वैल्यू x। तो ऐसे आपने हाउसेस का नंबर किया हुआ है 1 2 3 4 सो ऑन टिल 49। कहते हैं इन बिटवीन एक x वैल्यू है सच दैट अगर आप x माइनस 1 तक नंबर्स को ऐड करते हो इनका सम इज इक्वल टू इसके बाद x प्लस 1 टिल 49 तक का सम। x को छोड़ दो, x से एक नंबर पहले, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कुछ भी कह रही हूँ समझाने के लिए कि मैंने कहा मान लो वो नंबर 25 है x, तो 1 से लेकर 24 का सम इज इक्वल टू 26 से लेकर 49 तक का सम। मैं रैंडमली नंबर ले रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो कभी भी कोई चीज समझ ना आए तो देखो नंबर x, लेट दैट नंबर बी 30, तो 1 से लेकर 29 तक का सम, 31 से लेकर 49 तक का सम बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब वो नंबर एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, हमें ये शो करना है शो दैट देयर इज अ वैल्यू x। तो अगर x की वैल्यू 30.5 आएगी 30.3 आएगी तो नहीं है, अगर 30 31 32 33 कुछ भी आ रही है तो बिल्कुल है, ठीक है। तो अब हम करेंगे लेट दैट वैल्यू बी x। तो अब हमारे पास जो AP बन रही है उसमें फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 49, ठीक है। देखो अब इसमें दो तरह की एपी बन रही है, एक है 1 से लेकर x माइनस 1 तक का, इनका सम निकालना है, ठीक है। x को छोड़ दोगे और फिर x प्लस 1 से लेकर 49 तक का सम निकालना है, राइट। सबसे इजी काम है x माइनस 1 तक का सम निकालना, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स x माइनस 1। तो सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स क्या होगा, कंसिडरिंग आपने सारे फॉर्मूलाज वो SN लिख दिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो मैं लिखूंगी x माइनस 1 बाय 2 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1, n माइनस 1 हो गया ना, ठीक है। मुश्किल आती है वो 49 x प्लस 1 से लेकर 49 तक इन टर्म्स का सम निकालना, माइनस x का सम। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजी जो सॉल्व करना, देखो मैं आपको x प्लस 1 से भी करवा सकती हूँ। इस एपी में ये भी एपी बन रही है लेकिन फर्स्ट टर्म उसमें 1 नहीं है, कॉमन डिफरेंस 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता नहीं हमें क्या है ना। अब वो नंबर ऑफ टर्म्स हम निकालें फिर हम करें, उससे अच्छा मैं क्या करती हूँ कि इन टर्म्स का सम निकालना है, तो मैंने कहा सारी टर्म्स का सम निकालो माइनस x तक नंबर्स का सम माइनस कर दो। समझ में आ गया, सारी टर्म्स का सम निकाल लिया, सारे 49 नंबर्स का सम निकाला और यहां तक के सम को माइनस कर दिया, ठीक है ना। समथिंग लाइक सेइंग 1 2 3 4 5 था, मुझे 4 और 5 का सम चाहिए, तो मैंने कहा सबको ऐड करके ये फर्स्ट 3 हमने माइनस कर दिए, ठीक है। तो दिस वुड बी इक्वल टू एस 49 क्या हो जाता है 49 बाय 2 2 इंटू 1 प्लस 48 इंटू 1, यही हुआ है ना, 2a प्लस n माइनस 1d माइनस x बाय 2 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 1। ये इक्वेशन इतनी अच्छे से बन जाएगी आपकी, प्रॉपर सॉल्व होगी, कोई इसमें कैलकुलेशंस में गड़बड़ नहीं आएगी, सिर्फ इसका याद रखना है। और पेपर में द गुड थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन वाज ये हिंट भी दिया हुआ था, ठीक है। तो देखो आप सॉल्व कर लो, x माइनस 1 बाय 2 2 प्लस x माइनस 2 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 49 बाय 2 2 प्लस 48 50 हो गया, माइनस x बाय 2 2 प्लस x माइनस 1, तो 2 प्लस x प्लस 1 हो गया। तो थ्रू आउट आई कैन कैंसिल दिस 2, कर ले जैसे मर्जी सॉल्व करो, कैलकुलेशन तुम्हारी अपनी होती है, ठीक है। तो अब मैं कैलकुलेशन अगर करूंगी तो यहां पर लिखा 49 इंटू 50 विच इज 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं मैंने थ्रू आउट 2 कैंसिल कर दिया ना, मैं तो भी कह रही हूँ कैलकुलेशन आपकी अपनी है, एंड का आंसर निकालो। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर इज 2450
x स्क्वायर इज 1225। हाँ जी बिल्कुल ठीक है मेरा आंसर। x की वैल्यू निकाल लो। अब इसको फैक्टराइज करना है, परफेक्ट स्क्वायर बन के आ रहा है, ठीक है, बिकॉज नंबर है। नहीं बच्चे, मैंने 2 थ्रू आउट कैंसिल कर दिया। 1225 है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज 35 का स्क्वायर। थोड़ा सा और मुझे अच्छे से जाना है ना कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं इसको लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 35 एक्स माइनस 35, मैं और भी टेक्निकल हो जाऊं तो ठीक है। माइनस 35 रिजेक्टेड बिकॉज दैट इज नॉट अ हाउस नंबर। 35 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जिसका मतलब हुआ कि यस देयर इज अ वैल्यू x। इसका मतलब है सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 34 is same as sum of numbers from 36 to 49। नहीं कटेगा बेटा, x x कट जाएगा, x स्क्वायर नहीं कटेगा। आपका वेरिएबल नहीं कटना चाहिए। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है। सो वेरिएबल नहीं कटना चाहिए। x की टर्म कट सकती है तो सिर्फ x की टर्म कटेगी, ये नहीं कि पूरा वेरिएबल थ्रू आउट कैंसिल हो गया।